जेट, देखिए जेट दो तरह के होते हैं, फाइटर जेट जो युद्ध में काम आए, सिविल जेट जो अपन सिविलियंस की यात्रा में काम आए। तो उसने कहा है सैंक्शन हिट रशिया पिचेस मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स सिविल जेट इन इंडिया। ये खबर प्रकाशित होती है द हिंदू में एक्सक्लूसिवली। यानी प्रतिबंधों के बावजूद जो रशिया है उसने भारत से कहा है कि जब आप इतने सारे लोगों को इतना तरह का रोजगार दे रहे हैं, वो लोग वहां पर रोजगार पैदा कर रहे हैं, तो मैं आपको इससे एक बेहतर डील देता हूं। और वो बेहतर डील ये है कि आपने जिस तरह से अभी स्वागत करवाया है दुनिया भर में कि हमारे यहां रोजगार पैदा होगा, मैं आपको ऑफर देता हूं कि आपके शहर में दूसरे तरीके का रोजगार भी दे दूंगा। बोले कैसा? बोले मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप अमेरिका क्यों जाना बोइंग के पास, जब मेरी कंपनी यूएसी, ये रहा यूएसी, ये आपके यहां पर आकर आपके एचएएल के साथ मिलकर सिविल जहाज बनाने को तैयार है। आप निर्माण यही करिए ना। तो यानी भारत के मार्केट के लिए अब जो खरीदार और दावेदार लगे हुए हैं, उनमें से रशिया भी अपनी बोली लगा चुका है और कह चुका है कि सर मेरे साथ मिलकर के यही बना लीजिए। सैंक्शन हिट रशिया पिचेस मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स सिविल जेट इन इंडिया। ये खबर जैसे ही आती है बहुत सारी उम्मीदें और कल्पनाएं निकल आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या रशिया के अंदर ऐसा कोई भी भाव पैदा नहीं है क्या कि वो अपना प्रोडक्ट हमारे यहां बनने देगा? क्या उसका प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट नहीं हो जाएगा? तमाम बातें होंगी, लेकिन उससे पहली बड़ी बात सैंक्शन हिट की है, प्रतिबंधों से गुजर रहा है रूस, और ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि मार्केट की डील में वो कैसे भागीदार बन सकता है। उदाहरण के लिए आप सबको मालूम है कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच का चल रहा यह युद्ध कुछ ही दिनों में पूरा 1 साल कंप्लीट कर लेगा। ऐसी स्थिति में इस वॉर के अंदर बहुत सारे सैंक्शंस रूस के ऊपर लगे हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो 11,300 से ज्यादा सैंक्शंस रूस पर लगे हैं। इन सैंक्शंस की वजह से अगर हम ये माने तो रूस दुनिया का इस समय सबसे अधिक प्रतिबंधों को झेलने वाला देश बना हुआ है। इसमें अधिकांश प्रतिबंध देशों के द्वारा इनके व्यक्तियों पर लगाए गए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स भी हैं जिन पर प्रतिबंध लगा है, और उन सेक्टर्स में रशिया का एविएशन सेक्टर भी है जिस पर प्रतिबंध लगाया इन विदेशी कंपनियों ने। आप यहां पर देख सकते हैं 18% टारगेट एंटिटीज, द रिमेनिंग सैंक्शन टारगेट वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। आप यहां पर देख सकते हैं जो 24 प्रतिबंध हैं वो इनके एयरक्राफ्ट पर लगे हुए हैं। किनके? रूस के। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट ये है साथियों कि रूस भी जो मतलब अपने यहां पर एयरक्राफ्ट यूज करता है, सिविल एयरक्राफ्ट, सिविल से बोले आम जनमानस को घुमाने के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज करता है, वो अधिकांश बोइंग और एयरबस के द्वारा ही निर्मित थे। ऐसी स्थिति में एक प्रकार की डिपेंडेंसी रूस की अमेरिका और एयरबस यानी कि यूरोप पर थी, लेकिन प्रतिबंधों की आड़ में रशियंस को परेशान करने के लिए इन दोनों कंपनीज ने रूस को सहायता देने से इनकार कर दिया। यानी कहने का अर्थ यह है कि सैंक्शन करके रशिया को एयरबस और बोइंग ने अपनी मदद देने से इनकार कर दिया। कब? जब उनके एयरक्राफ्ट इस पूरे साल में सर्विस के लिए नए इंस्ट्रूमेंट मांग रहे थे। आपको याद होना चाहिए यदि आप घर में एक सिंपल बाइक भी रखते हैं तो साल भर के अंदर उसमें भी कुछ वियर एंड टियर का खर्चा आता है। आप जब फ्लाइट रख रहे हैं तो हो सकता है उसका भी कोई ना कोई खर्च आएगा, इसके भी कुछ कल पुर्जे डलेंगे, लेकिन कंपनियों के द्वारा इस पूरे युद्ध काल के अंदर रशिया को अपनी तरफ से मदद नहीं दी गई। ये खबर आप 10 जनवरी 2023 की देख रहे हैं। रशियन एविएशन सेक्टर हिट बाय स्लू ऑफ इंसिडेंट्स इन न्यू ईयर, एयरबस एंड बोइंग टू हॉल्ट सप्लाई और एयरक्राफ्ट पार्ट टू रशियन एयरलाइंस। ये 2 मार्च 2024 की 22 की खबर है। यदि आप यहां पर देख रहे हैं तो ये इस साल की खबर है कि प्रभावित हुआ है, और ये युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद की खबर है कि बोइंग और एयरबस की वजह से रशिया के एयरक्राफ्ट के जो पार्ट हैं वो बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसका मतलब निकालिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी को, उसके मात्र 6 दिन के अंदर एयरबस और बोइंग ने यह डिसीजन ले लिया अपनी मार्केट में मोनोपोली का कि मैं रूस को किसी प्रकार की मदद नहीं भेजूंगा। लेकिन इसी चीज का जब इन्होंने नुकसान भुगता तो फिर रशिया ने टारगेट किया कि कोई बात नहीं, आपदा में अवसर सही। रूस ने खुद से अपनी कंपनियों से कहा कि आप लोग जब फाइटर जेट बना सकते हो, सुखोई जैसे, मिग जैसे फाइटर जेट बना सकते हो, तो फिर सिविल एयरक्राफ्ट क्यों नहीं? और इसी